गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आपके अपने ट्रेडिंग जोन चैनल में, जहां पे हम डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आने वाले कुछ टाइम तक कैसा बिहेव कर सकती है, क्या हमारा ट्रेड सेटअप होना चाहिए, है ना। हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, ओके। ये एक बहुत बेहतरीन, अगर कभी भी रिवर्सल बनता है ना, तो वो जो टॉप पे कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे देखो बड़ी है, यहाँ पे देखो ये रिवर्स हुआ है, तो ये भी कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कैंडल के साइजेस बहुत बड़े हैं। जब भी रिवर्सल स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजुअली ये भी कैंडल का साइज़ बड़ा था। ठीक है, और ये कैंडल जो कि ऐसी वाली कैंडल सिर्फ 15 दिन में, जो कि पिछले मंथ के कैंडल को ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कितना परसेंट खा गई है, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ चुकी है, मोर देन 50% वो उसको एंगल्फ कर चुकी है। एंगल्फ कर चुकी है मतलब कि जो बायर्स थे वो सारे के सारे ऊपर के एरिया में या तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या तो बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। नो डाउट ये अभी मंथ ख़त्म नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 80% हम ये वाली कैंडल को एंगल्फ कर चुके हैं। तो अगर हमको ये एंगल्फ कंटिन्यू रहते देखा तो वो भी टाइम नहीं लगेगा, नेक्स्ट वीक के अंदर ही हम ये वाला लो भी ब्रेक करें और हो सकता है हम 17,400 के आसपास में दिसंबर एंड तक आ जाएंगे। अगर वो होता है तो बहुत कम टाइम में हम जनवरी में फिर वही बात हो जाएगी, 16,800 की तरफ आ जाएंगे। और अगर हम ये हाइट से आ रहे हैं आफ्टर सच अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, ठीक है, इसको 3-4 तरीके से हम देख सकते हैं। ऐसा अगर हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, देखो देखने वाले के लिए 10 नज़रिए मैं आज आपको दिखा सकता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम के कारण ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। ओके, एक हमें इस तरीके से अगर हमें बनाते हैं तो हमें क्या दिखता है, सॉरी, कि ये पूरा एक पोल बना, ठीक है, और ये एक उसका फ्लैग बना जहाँ पे निफ्टी ने टाइम पास किया। ये पोल कहाँ से बना, 7,500 से लेके तो 18,000 के आसपास तक। ठीक है, ओके, हाँ। अब क्या है, उसके बाद में यहाँ पे एक इसका ब्रेकआउट आया था निफ्टी का। ठीक है, काफ़ी टाइम कोशिश किया, 1 महीना 2 महीना, फाइनली 3rd मंथ में निफ्टी ने एक बहुत सुंदर सा बेहतरीन सा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दिया, रैली सस्टेन भी हो गई। अब क्या हो सकता है, दो चीज़ें। पहली ऑब्वियस चीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक का पुल बैक आएगा, जो कि ये अगर एक कैंडल है तो इसका 50% एटलीस्ट ये लेवल आती है 17,200 300 की एरिया में। तो या तो दिसंबर मंथ या तो जनवरी मिड हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इतनी बात कंफर्म है। ठीक है, यहाँ से आने के बाद अगर हम ब्रेकडाउन करते हैं और भी अंदर, तो ये सबके स्टॉप लॉस खाने के लिए हम ये वाली कैंडल का 15% जो कि 16,500 आता है, यहाँ तक भी हम आ सकते हैं। यहाँ पे हमको डिसाइड करके देखना पड़ेगा 16,000 15,800 एंड 16,000 के आसपास में, कि यहाँ से हम एक दोबारा नया रैली स्टार्ट कर रहे हैं या रैली हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इतना तो श्योर है कि हम ये पॉइंट चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। इस एनालिसिस से इतना श्योर हो गया कि हम ये पॉइंट तो टेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है हम रैली यहाँ से करें, हो सकता है जस्ट इसके नीचे इनका स्टॉप लॉस खा के हम लोग रैली यहाँ से करें, हो सकता है सबका स्टॉप लॉस खा के ये 50% का मार्क अचीव करके फिर एक नया रैली स्टार्ट करें। बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी, पुल बैक से ऊपर गया तो बढ़िया, बट अगर पुल बैक से नीचे आने जाता है तो ये नहीं, हम यहाँ वाले भी स्टॉप लॉस खा सकते हैं।
जिसके कारण मैं कब से एक अपना टारगेट लेके बैठा हूँ कि आसपास 13,000 तक का होना चाहिए, जो कि अगर ये फेक ब्रेकआउट है, आप समझ रहे हो मैं सब क्या समझा रहा हूँ आपको, कि अगर ये वाला फेक ब्रेकआउट है पोल एंड फ्लैग का, तो ये इसका भी स्टॉप लॉस खाएगा और पॉसिबिलिटीज़ हैं ये वाली लो या ये वाली, बट ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट लगता है मुझे कंपैरेटिव में, तो वो आता है 13,800 एंड 14,000 के आसपास में। आज हम 18,000 है, मैं आपसे 4,000 पॉइंट के फॉल की बात कर रहा हूँ। ज़रूर मैं पागल नहीं हूँ, बट चीज़ें होती ऐसी ही वर्कआउट करती है। इतना श्योर है कि हम दिसंबर एंड 17,400 500 की एरिया में आ रहे हैं। ये कैंडल और मंथ में एक्सटेंड होना चाहिए। ये कैंडल यहाँ तक एक्सटेंड होता है तो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे सीधा सीधा ले सकते हैं, या एक छोटा कैंडल लेके यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन दिखा के ऐसा कि यहाँ से हमने बाउंस ले लिया है, फिर एक टाइम पास करके 2 महीना एंड देन एक ब्रेकडाउन दे दे बड़ा वाला। बट ब्रेकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सिंपल है। ये जो प्राइस एक्शन अभी तक का हुआ है ना, ये इतना ऊपर वापस चढ़ने के लिए इसको बहुत जान लगेगी। कहाँ से पता पड़ेगा वो? वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि एक टॉप लगा, ठीक है, अगर ये बुलिश कैंडल थी दोनों, तो ये कैंडल और ये इसके नीचे क्लोज कभी नहीं आता था। किसके नीचे? ये वाली कैंडल के नीचे हमको ये वाला क्लोज कभी नहीं मिलना चाहिए था। अब इसके कारण यहाँ तक का तो एरिया ओपन हो चुका है, 17,500 एंड 600 तक का एरिया तो हमारा ओपन हो ही चुका है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। निफ्टी ने क्या किया ना, 2 बार निफ्टी ने यहाँ पे 2 बार कोशिश की, 1 2, इसको फेल कर दिया, ठीक है। ये इसके नीचे क्लोज मिला नहीं, कैरी थ्रू हुआ नहीं, तो रैली अपसाइड कंटिन्यू हो गई। हो सकता है ये एक ट्रैप हो, ये आप राइजिंग वेज की तरह भी देख सकते हो इस चीज़ को। राइजिंग वेज में यूजुअली क्या होता है कि फॉल ही होता है, ठीक है, या आप इस तरीके से इसको राइजिंग वेज भी बोल सकते हो। ये रहा था हमारा पिछले टाइम का राइजिंग वेज, जो कि ऐसा कुछ दिखता था, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है क्या हाल हुआ था। तो राइजिंग वेज का 50% तो इसने खा लिया। इस वाले राइजिंग वेज की बात करें तो ये 50% की एरिया आती है 17,400-500। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे पहुँच जाएं। इसको सपोर्ट करता है अपना RSI थियरी, जो कि मैंने अपने फ्री सेशन में पूना में सिखाया हुआ था, और बहुत जल्द बहुत सारे सिटीज़ में प्लान कर रहा हूँ फ्री सेशन लेने के लिए। तो कमेंट डाउन कीजिए, जितना ज़्यादा लोगों का प्यार होगा उतना मुझे उस साइड आने में आसानी होती है, ठीक है। RSI हम क्या देख रहे हैं कि पहले जब टॉप लगा था तो ये 60 पे टॉप लगा था, ठीक है। उसके बाद RSI इस वाले पॉइंट पे, कौन से वाले पॉइंट है ये हम सीधी लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ये इस वाले पॉइंट पे RSI काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब उसके बाद में निफ्टी ऊपर गई तो RSI थोड़ा फ्लैटिश होके गया, बट डाउनफॉल में वो फटाक से आ रहा है, ठीक है। RSI में नोटिसेबल चेंजेस क्या है, आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बना के ले लो एक, चलो बना लेते हैं अभी के अभी। इसमें रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर दिया है मैंने, तो आपको अभी कोई भी ड्राइंग नहीं दिखेगा निफ्टी में। हम क्या करते हैं ना, RSI बेस को ना थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। W पैटर्न बना के बहुत बढ़िया से RSI ने एक हमको ब्रेकडाउन दिया है, बहुत एक क्रूशल लेवल पे है। हल्का सा भी प्रेशर और बढ़ेगा तो हम सीधा ये लेवल पे आ जाएंगे 55 के, जो कि 17,700 से 800 के बीच का लेवल हो जाएगा हमारे लिए। और मुझे एक्सपेक्ट है कि वहाँ से कंटिन्यू एक फॉल होना चाहिए। पिछले केस में कभी ऐसा हुआ है क्या? ये देखिए, यहाँ से RSI ने एक, चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। RSI ओवरसोल्ड था, ऊपर गया 60 के आसपास से घूमा, ऊपर गया, वापस इसी लेवल पे आ गया। नीचे था, ऊपर गया, नीचे आ रहा है, इसी लेवल के आसपास से घूम सकता है। हम अगर ऐसा करते हैं तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके भी ये आता है। यहाँ पे कोशिश करके देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ये वाला मिला। इस तरीके का मुझे कुछ फॉल दिख रहा है आने वाले टाइम में।
तो ये वाला फॉल कहाँ तक लेके आया था निफ्टी को, हमें वो भी चेक करना पड़ेगा, है ना। एक सेकेंड गाइस प्लीज़, इसको क्या हो गया यार, प्राइस कहाँ चला गया। अच्छा, इस समय पे तो प्राइस ने भूचाल मचा दिया था ऐसा, ये तो मेरे ध्यान पे ही नहीं है। ये क्या चीज़ है, कोविड का फॉल है, ओके सॉरी ना, हम ये वाले फॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कहाँ गया यार वो, अभी तो यही था, शिट। ठीक है ना, आप इन शॉर्ट समझ जाइए। हाँ, ये वाला फॉल, ये वाले फॉल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का। तो मुझे एक्सपेक्टेड है ये फॉल कब आया था, जब निफ्टी ने हायर हाई बना के 3 बार हायर हाई बना के चौथी बार बना के एक बड़ा फॉल आया था, ठीक है। उसी तरीके से 1 2 3 ये चौथी और ये 5वीं बार भी एक्सटेंड कर दिया है निफ्टी ने, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5वां, राइट, परफेक्ट। यहाँ पे भी 5 ट्रैप है अपने पास में, 1 2 ये आप 3 ये 4 और ये 5। तो एक मैं अभी बड़ा फॉल एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि सारे ब्रेकआउट का रीटेस्ट मारेगा अच्छा खासा, ठीक है। अब ये हम वीकली टाइम में आ चुके हैं, तो वीकली टाइम के हिसाब से भी यही रीटेस्ट हो रहा है। अब थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बेसिक कुछ चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मार्किंग की तरफ। जो जो हमने बात की वो मार्क करेंगे अपन, और कुछ नहीं करेंगे। अभी लाइन उठाई, मार्किंग करी, आइदर ये ठीक है, ये वाली पकड़ते हैं। उसके हिसाब से ये ब्रेकआउट था, बट उसका रीटेस्ट हुआ नहीं है क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर था। ये ब्रेकआउट एक्चुअली फेलियर था बट न्यूज़ के कारण ऊपर चढ़ गया, तो दिस वाज अ ब्रेकआउट फेलियर। नाउ एक्चुअल ब्रेकआउट और retest which comes to 17,460 and 500 as you can see on the right hand side, यहाँ पे लेवल्स आ रही है which is 19 दिसंबर तक 17,400, 2 जनवरी तक 17,400 के आसपास तक हमको आने के चांसेस है according to the breakout pattern. If we shift this into monthly time frame, are we right on our trend line? Yes, particularly we are right. हमारी ट्रेंड लाइन पे हम लोग एकदम सही है, ठीक है। इस वाले रेंज की अगर मैं मार्किंग करता हूँ, उठाया लगाया 6% का है, तो इसका 3% आप आसपास यहाँ पे पकड़िए, सिमिलर है 17,500 की एरिया आती है। और ये दिसंबर मंथ में आती है, तो सबसे बेस्ट सबसे बड़ा वाला रिवर्सल हो जाएगा इंडियन मार्केट के लिए, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। उसके बाद नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे हम लोग ऐसी वाली, ये ब्रेकडाउन होके 17,500 हम आने वाले हैं। ये ब्रेकडाउन नहीं होता है तो वो है 17,900 का एरिया। यहाँ पे आपको कॉशियस होना है, थोड़े शॉर्ट्स आपको बुक करने हैं और देखना है कि क्या प्राइस एक्शन प्ले हो रहा है। हो सकता है यहाँ से हम एक हॉल्ट ले लें 2 दिन का और फिर नीचे गिरे, सारी चीज़ें पॉसिबल है, हम सारी पॉसिबल चीज़ें बात कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन ये ट्रेंड लाइन 3 बार टच हो चुकी है, तो आई एम नॉट कन्विंस्ड कि ये ट्रेंड लाइन चौथी बार भी सपोर्ट लेगी। एंड यही एक ट्रेंड लाइन थी जिसने मुझे आपको प्री चार्ट दिया था, वो मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा मैंने क्या किया था। यही एक ट्रेंड लाइन पे मैंने आपको मेरा व्यू बताया था जब निफ्टी यहाँ पे थी, मैंने कहा था यहाँ पे आएगी और यहाँ से हम न्यू हाई देखेंगे बट इट वाज डन। अभी वो ख़त्म हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे एक और ट्रेंड लाइन बनती है हमारी, 2 ट्रेंड लाइन बनती है एक्चुअली, एक ऐसी भी बन सकती है, इसका मुझे मैग्नेट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन हम ऐसी भी बना सकते हैं जहाँ से ये एक्चुअल फॉल आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन हम ऐसी भी बना सकते हैं जहाँ से भी ये एक्चुअल फॉल आ रहा है और ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि पिछले केस में ऐसा क्लियर कट साइन हमें कभी नहीं आया है। इतना क्लियर कट साइन ना हमको कभी नहीं आया है। यहाँ पे आया था और ये कंटिन्यूएशन में चलता गया है, बट दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर अस। द इम्पॉर्टेंट जोन विच वी नीड टू ब्रेक ये वाला है 18,137 ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। विल रिमूव दिस। एक ट्रेंड लाइन ये मिली है, एक ट्रेंड लाइन ये नीचे की और एक ये,
एज ऑफ नाउ हमारे पास में सिर्फ 3 लाइन्स है, ठीक है। तीनों लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे भी हो गया। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमारे पास में क्या है, नथिंग मच, सेम ट्रेंड लाइन है, ब्रेकडाउन हो रहा है। इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो, तो ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, बट दिस ट्रेंड लाइन इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट टीचिंग यू कि ट्रेंड लाइन्स बनती कैसे है। सी, अपसाइड ट्रैप, डाउन साइड, ये एक प्योर ट्रैप था 4 घंटे का। इस ट्रैप ने ये इस फॉल को और मजबूत दे दिया है, ये वाला ट्रैप, कि ये हम ब्रेकआउट दे रहे हैं। बट ये वाला जो ट्रैप था ना, ये बेस्ट ट्रैप था जो निफ्टी ने किया है, ठीक है। लीव दिस। 4 आवर पे भी कुछ नहीं है, 1 आवर पे मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूँ, ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट जाना चाहूँगा। यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है 17,830 पे, हियर एज यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एरिया। बट जितने भी ये सारे गैप है ना, पहला गैप यहाँ फिल होगा 137 से 18,042। अगेन एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल आ गई 18,040। 137 ब्रेक करते हैं, 18,040 इमीडिएट सपोर्ट होगा, यहाँ से एक बाउंस मिलेगा 137 के लिए, देन एक नया सेल ऑफ आ सकता है, मुझे ऐसा उम्मीद है। और ये सेल ऑफ का जो मैं मिनिमम टारगेट जो मैं पकड़ रहा हूँ, जिसके पहले मुझे बुलिश होके कुछ नहीं मिलेगा, आप बुलिश हो सकते हो, आई डोंट माइंड, सिंपल है। एटलीस्ट 50% मुझे नीचे से ऊपर तक का रिट्रेसमेंट चाहिए, विच इज़ 16,700, वो एक बार मिला है, ठीक है। ये वाली रैली कंप्लीट हुई, इसको हटाओ, इसका 50% पकड़ते हैं, डिसाइड करेगा ब्रेकडाउन मिलना है क्या होल्ड होना है। इसका 50% है 17,000, अगेन 17,800, 17,600, सिमिलर एरिया आ रही है बार बार। आपको देखो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर सा सपोर्ट जो हमने बात की 18,040 एंड 137 के बीच में झूल सकता है, तो वो 0.382 का सपोर्ट आ रहा है, विच इज़ पहला एकमात्र सपोर्ट आ रहा है 18,070 पे, परफेक्ट इन बिटवीन आर एरिया 40 to 137। तो वी वर अगेन राइट अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची लेवल्स। एंड 0.5 होल्ड नहीं करेगा, वो पैनिक क्रिएट लाएगा 17,600, 17,500, जो मैं कब से आपको बोलता आ रहा हूँ। सो एवरीथिंग इज़ कन्फर्म्ड, जस्ट प्राइस मूवमेंट का वेट है। अब अकॉर्डिंग टू द प्राइस मूवमेंट वी नीड वन मोर कन्फर्मेशन। हमारा एक ABCD एक मेरा ABCD पैटर्न भी बनता है, जिसका अगेन जो 1.618 का टारगेट है वो आ रहा है आपका यहाँ तक। कौन सा एरिया है? 17,681 का एरिया। सो दोबारा एक और हमको एक वो मिला है ABCD, बट ये ABCD को हम लोग यहाँ से अगर खींचते हैं तो ये और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। दोनों पॉइंट से हम इसको खींच सकते हैं। इस पॉइंट से खींचते हैं तो थोड़ा फिजिबल भी लगता है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। ये एरिया मैं 100% मेरे लिए मार्क करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा एक अचीवमेंट हो जाएगा कि हाँ आपने टारगेट दिया था और वो हो गया, एंड दैट इज़ 17,402.10। बात निकली है तो दूर तक जाएगी, सिंपल है। हमको डाउनफॉल मिला है, एक्टिवेशन हुआ है, क्लोजिंग हुआ है, 18,345 एक हमारा नेकलाइन एरिया बनता है, वहाँ से लेके तो एक ऊपर पे हमको ना सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस ये वाला एरिया, ठीक है। मार्क कर लिया मैंने आपके लिए, अब मैं इसको सिर्फ एक्सटेंड करता जाऊँगा, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं लॉक, ताकि ये छेड़छाड़ ना हो पाए। ये कौन सा एरिया है? 440 से 409, जो मैंने आपको प्रीवियस ट्रेड में मैंने दिया था, मेरे टेलीग्राम पे क्लियर कट कहा था। 400 से 410 एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे माल बेचिए। टारगेट दिए थे 209 के, बट वो आए नहीं, बट न्यू लो लग गया 255 का, बहुत इनफ है इंट्राडे में। अपना नया टारगेट निकल चुका है 17,402 तक का। बिंदास बैठिए, रैली का मज़ा लीजिए, दैट्स इट। वी विल शिफ्ट बैक टू बैंक निफ्टी। नोटिसेबल एक चीज़ बिफोर रिमूविंग ऑल द ड्राइंग्स, 1.414 की एरिया से ये रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन कंफर्मेशन होगा 42,800 से।
आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, रिमूव ऑल ड्राइंग्स। थोड़ा वीडियो को फास्ट लेके जाऊँगा। अब तक इसमें वैसा वाला रिवर्सल आया नहीं है, आने के चांसेस है कि नहीं वो आने वाला टाइम बताएगा। अगर हम इस मंथ की क्लोजिंग 42,100 के नीचे दे देते हैं तो श्योर बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, जो कि 38,500 एंड 39,700 एंड 38,500 की एरिया में बैंक निफ्टी को लेके आएगा। मार्क माय वर्ड्स, उस दिन ये वीडियो पे कमेंट कर लेना। डन। उसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने एक यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया था, ले लिया, हो गया। जैसा वाला ट्रैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, रैली आई, टॉप लगा, ख़त्म होने का चांसेस स्टार्ट हो गया। ट्रैप क्रिएट किया, रैली आई, सिमिलर वे काइंड ऑफ है। नेक्स्ट वीक का जो मैं सेल ऑफ देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को, मिनिमम 41,000 यहाँ तक 42,035 की एरिया में बैंक निफ्टी को मिनिमम आना चाहिए। अब हमने जो वो लेवल कही, मार्किंग उससे भी नीचे आई है, विच इज़ 41,829.60। यहाँ तक का मुझे एक रिटेस्ट चाहिए, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट था, मुझे रिटेस्ट चाहिए। नहीं बोल के भी तो ये एक पक्का वाला रिटेस्ट चाहिए 42,345 का। वीकली टाइम फ्रेम हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। क्या मिल रहा है हमको? बहुत प्यारी सी एक ट्रेंड लाइन थी जिसको कि बैंक निफ्टी ने फुस कर दिया। छोटे मोटे फुस से नहीं, टॉप का पैटर्न, काइंड ऑफ इवनिंग स्टार, ये दोनों कैंडल मिला के टॉप इवनिंग स्टार कंटिन्यूएशन चल पड़ा है। 42,300 तो कोई भी हालत में हम आ रहे हैं। 320 एंड 41,800 किसी भी हालत में हम आ रहे हैं, ठीक है। कंफर्म चीज, बैंक निफ्टी इज वे मोर ईजियर दैन निफ्टी नाउ केस, क्योंकि फ्रेश रिवर्सल हुआ है ना। जो निफ्टी 18,600 पे थी, वो निफ्टी बैंक निफ्टी अब है, और कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी आप बेचो, ऊपर का कोई गुंजाइश है नहीं। 43,000 इस वाले को पकड़े, 339 ना, एक छोटा सा रिजेक्शन मिलेगा 43,515 की लेवल से, बेच मारना उसको, बिंदास बेचना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ मैं अच्छे खासे ट्रेड्स देता हूँ, जैसे हमने अदानी सेल किया था, और भी 2-3 स्टॉक है, उसका मैं अपडेट दे दूँगा आपको। अंबुजा सीमेंट सेल किया था 600 या 596 पे, और 550 पे कवर कराया, 550 253 पे। तो ऑल इन ऑल हम लोग अच्छा काम करते हैं। जुड़ना होगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो लाइक आता है, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या पसंद आया, कमेंट कीजिए क्या नहीं पसंद आया। थैंक यू।